5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और नतीजों में उत्तर प्रदेश में भाजपा तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का डंका बजा है और दोनों पार्टियों ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। भाजपा ने मणिपुर और उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत से हासिल किया है और वहीं गोवा में भी वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पूर्ण बहुमत से मात्र एक सीट ही पीछे रह गई है। यहाँ वह निर्दलीयों के साथ आराम से सरकार बना लेगी। और राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य की 403 सीटों में से 273 पर भाजपा और उसके सहयोगी ने जीत दर्ज की है और वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यानी सपा में उसके सहयोगी मात्र 125 सीट ही जीत पाए हैं। वहीं मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी लगभग साफ हो गई है और मात्र एक सीट ही जीत हासिल की है और कांग्रेस और अन्य ने केवल 2-2 सीटें ही जीती हैं और इस जीत से योगी आदित्यनाथ का कद काफी बढ़ गया है। अब वहीं पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में आप की सुनामी देखने को मिली है और पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। सत्तारूढ़ कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब रही है, वह मात्र 18 सीटें ही जीत पाई है और अकाली दल 3 और अमरिंदर सिंह और भाजपा गठबंधन मात्र 2 सीटें ही जीत पाया है। बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय ने एक एक सीट जीती है और आपकी लहर में चरणजीत चन्नी, अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश और सुखबीर सिंह बादल जैसे तमाम बड़े बड़े नाम हार गए हैं। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत हासिल कर भाजपा ने इतिहास रच दिया है और राज्य के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है और भाजपा ने राज्य की 70 सीटों में से 47 पर जीत दर्ज की है, जो बहुमत के आंकड़े से 36 से 11 अधिक है और सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है और कांग्रेस मात्र 19 सीटें ही जीत पाई है। वहीं 2-2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों और बीएसपी का कब्जा किया है। मणिपुर में भी भाजपा ने इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने राज्य की 60 सीटों में से 32 पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस गठबंधन मात्र 5 सीटें ही जीत पाया है। वहीं 23 सीटों पर निर्दलीय और स्थानीय पार्टियों के उम्मीदवार जीते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे हैं और लगातार उनकी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना तय है। वह पिछले चुनाव के बाद से ही मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 राज्यों में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन यहां भाजपा की सरकार बनना लगभग तय है और भाजपा ने राज्य की 40 सीटों में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की है और वह पूर्ण बहुमत से मात्र एक सीट पीछे रह गई है। कांग्रेस मात्र 11 सीट जीत पाई है और वहीं 2 सीटें आपके खाते में गई है। तीनों सीटों पर निर्दलीय और 4 सीटों पर स्थानीय पार्टियां जीती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े चेहरों में कौन जीता है कौन हारा है आइए जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इनमें भाजपा प्रचंड जीत भी दर्ज कर ली है और इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने इतिहास भी रच दिया है। वे पूर्ण कार्यकाल के बाद सत्ता में दोबारा वापसी करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं और चुनाव के दौरान पार्टियों के साथ साथ कुछ चर्चित उम्मीदवारों पर भी लोगों की नजरें रही हैं और आइए जानते हैं कि इन उम्मीदवारों में से कौन जीता और कौन हारा है। तो योगी गोरखपुर से तो अखिलेश करहल से जीते हैं। तो राज्य में भाजपा को एक बड़ी जीत दिलाने वाले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से अपनी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुखवती उपेंद्र दत्त शुक्ला को 1 लाख वोटों से हराया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की है और भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपा बघेल को 66,000 से अधिक वोटों से हराया है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव भी जीत गए हैं। उन्होंने जसवंत नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी को लगभग 91,000 वोटों से हराया है। वे सपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जसवंत नगर सीट को यादव परिवार का गढ़ माना जाता है और 1985 से यहाँ मुलायम परिवार का ही कोई सदस्य जीतता आ रहा है। और जेल में बंद सपा नेता आजम खान भी रामपुर सीट से जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना को लगभग 47,000 वोटों से हराया है। और उत्तर प्रदेश में मौर्य समुदाय के कद्दावर नेता माने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा झटका लगा है। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से सपा प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल से हार गए हैं और दूसरी तरफ कुछ दिन पहले भाजपा छोड़ सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद
अपनी सीट नहीं बचा पा सके और फाजिल नगर से सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा ने उन्हें मात दी है। सपा के गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने जहूराबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण को मात दी है और इसके विपरीत मुजफ्फरनगर दंगों में से चर्चा में आए भाजपा नेता संगीत सोम अपनी सीट पर हार गए हैं और उन्हें सराधना सीट से सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान ने हराया। और पिछली बार संगीत सोम यहाँ से जीते थे और उन्होंने प्रधान को ही हराया था। नोएडा से भाजपा उम्मीदवार पंकज सिंह 1,79,000 वोटों से जीत दर्ज की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने और ये रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने महाराष्ट्र के अजीत पवार को पछाड़कर सबसे ज़्यादा अंतर से विधानसभा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। पवार के नाम पर जो रिकॉर्ड दर्ज था वो है 1,64,000 वोटों से जीतने का रिकॉर्ड था और इनके पंकज सिंह के नाम पे 1,79,000। पंकज सिंह जो है राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। वहीं खबर पाकिस्तान से आ रही है कि उसकी सीमा में घुसी है भारतीय मिसाइल, जिस पे भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दावा किया गया है कि बुधवार शाम को बिना हथियार वाली एक भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल ने उसके क्षेत्र में प्रवेश किया था और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि यह मिसाइल 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए पाकिस्तान क्षेत्र में 124 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और इससे भारत और पाकिस्तान के एयर स्पेस में मौजूद विमानों और ज़मीन पर लोगों और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। तो आइए जानते हैं पूरी खबर है क्या। तो दरअसल गुरुवार को पाकिस्तानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यानी ISPR के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 9 मार्च को शाम करीब 6:43 पर पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय हवाई क्षेत्र में एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को दर्ज किया था और शुरुआती रास्ते से अचानक पाकिस्तान की तरफ मुड़ा और पाकिस्तान एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए अंत में मियां चन्नू इलाके के पास गिर गया। पाकिस्तान का कहना है कि इसने हरियाणा के सिरसा से उड़ान भरी थी। और वहीं मेजर जनरल इफ्तिखार ने बताया कि इससे किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जिस जगह यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गिरा वहां पर कोई संवेदनशील ढांचा नहीं था, लेकिन एक दीवार गिरी है। और पाकिस्तानी वायुसेना ने यह भी कहा है कि उसने नियमों के तहत इसकी जांच शुरू कर दी है और भारत को इसका कारण बताना होगा। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान इस उल्लंघन का कड़ा विरोध करता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं के प्रति सचेत करना चाहता है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2005 में हुए समझौते के तहत किसी भी देश को बैलिस्टिक मिसाइलों और फ्लाइट टेस्ट से 3 दिन पहले दूसरे देश को जानकारी देनी होती है और उसमें यह भी बताना होता है कि टेस्ट की जाने वाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली या ज़मीन या समुद्र से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। तो समझौते में यह भी लिखा गया है कि लॉन्च साइट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम 40 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। अब जंक फूड के विज्ञापनों पर लगेगी लगाम। जी हाँ, सरकार ने शुरू कर दी है, इसके विषय में तैयारी है और कमर कस ली है। तो आजकल छोटे छोटे बच्चों का मोटापा बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और बढ़ता मोटापा कई गंभीर बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और बढ़ती बीमारियों को देखते हुए सरकार भी सतर्क हो गई और इसके लिए उपभोक्ता मामले से जुड़ा मंत्रालय तैयारी में लग गया है। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है। अगर आप घर से बाहर रहते हैं और जंक फूड का सेवन करते हैं या तो सावधान हो जाएं। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जंक फूड की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और इसकी वजह से आपका वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा, जो गंभीर बीमारी को निमंत्रण देने लगेगा। और जंक फूड में चीनी, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, वसा और कई तरह के ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर मोटापे को नहीं रोका गया तो आप कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, हृदय रोग, कैंसर जैसे स्तन कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर, स्ट्रोक। वहीं इसके अलावा मोटापे के कारण आपका जीवन भी प्रभावित हो सकता है और इसकी वजह से आप अवसाद ग्रसित भी हो सकते हैं। और ऐसे गंभीर बीमारियों को देखते हुए सरकार ने जंक फूड के विज्ञापनों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी NFH की रिपोर्ट के मुताबिक जंक फूड का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर ही पड़ रहा है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-20 के मुताबिक महिलाओं की संख्या बढ़ी है, जो 20% से बढ़कर 24% हो गई, और इसके अलावा पुरुषों का आंकड़ा जो है 18.4% से बढ़कर 22.9% हो गया। फिलहाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जंक फूड संबंधी विज्ञापनों के बारे में कई सुझाव मिले हैं, जिस पर वह अमल कर रहा है। और आईई के अनुसार जंक फूड को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पैकिंग को जो है लेकर एक योजना तैयार की है। इसके अनुसार अब पोषण संबंधी जानकारी पैकेट के पीछे के बजाय आगे और स्पष्ट देनी होगी। इसके साथ ही टीवी पर बच्चों के कार्यक्रम के दौरान जंक फूड के विज्ञापनों पर रोक लग सकती है, और मंत्रालय की तरफ से हाई शुगर और फैट वाले फूड प्रोडक्ट पर टैक्स लगाने का विचार किया जा रहा है। यूपी में योगी की जीत पर बीजेपी का बुलडोजर जश्न जो है, कई शहरों में इस पर रैली निकाली जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के साथ बुलडोजर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, और यूपी में योगी की वापसी पर जगह जगह जश्न का माहौल है। और इस दौरान गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के कई शहरों में बाबा की जीत पर लोगों ने बुलडोजर की रैली निकाली है। इस रैली में बीजेपी समर्थकों ने सीएम योगी को बुलडोजर बाबा संबोधित करते हुए नारे लगा रहे हैं। और वहीं एक दूसरी तस्वीर में सेल्फी विवाद में घिरने वाली कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने भी बुलडोजर पर सवार होकर भाजपा की जीत का जश्न मनाया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ और वाराणसी में भी देखने को मिली। यहाँ भी बाबा के समर्थक बुलडोजर पर सवार होकर जश्न मनाते हुए दिखे। अब बता दें कि चुनावी रैलियों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्हें बाबा बुलडोजर कहकर संबोधित किया था। हालांकि अखिलेश यादव का यह बयान सीएम योगी को चिढ़ाने के बजाय उनके फेवर में ही चला गया, और भाजपा ने इसे माफियाओं और गुंडों को खत्म करने वाला बुलडोजर बता दिया। योगी राज रिटर्न पर स्मृति का जनता को धन्यवाद, कहा प्रियंका ने कांग्रेस को फूंक दिया। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीजेपी की शानदार जीत पर पार्टी के कई नेताओं का रिएक्शन भी सामने आया है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने पार्टी की जीत पर यूपी की जनता को धन्यवाद देते हुए कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। साथ ही मीडिया से खातिब होते हुए उन्होंने ईरानी ने कहा कि मैं जनता के लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट करती हूं कि उसने यूपी में बीजेपी को अभूतपूर्व विजय का आशीर्वाद दिया है। इस जीत से यह साफ हो जाता है कि जनता ने प्रधानमंत्री के आह्वान परिवारवाद के बदले राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति को अपना समर्थन किया है। और राहुल गांधी के ट्वीट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अपनी गलतियों से कभी कुछ सीखेंगी। और यह कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी आएंगी और पार्टी में नई जान फूकेंगी, लेकिन उन्होंने तो पार्टी को ही फूंक दिया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब एक कॉमेडियन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और इस तस्वीर को देखिए, भगवंत मान अपनी मां के आंसू पोंछ रहे हैं, और यह आंसू गवाह है सफलता के पीछे का संघर्ष का। और सालों पहले एक कॉमेडी परफॉर्मेंस के दौरान भगवंत मान ने अपने कैरियर को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो आज सही साबित हुई। यह भी संयोग है कि बतौर कॉमेडियन संघर्ष के दिनों में उनके सामने नवजोत सिंह सिद्धू हुआ करते थे। पर जी मैं सोचा जी, जे तो मैं पढ़ लिख गया ज्यादा जी, पता कोई अफसर लग जाऊंगा जी, मैं डीसी वगैरह। वेरी गुड, शाबाश। जे थोड़ा जिहा उदू घट पढ़िया जी, फिर वोटां 'च खड़े होकर ना जी एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। हालांकि तब सिद्धू उनके जज थे, लेकिन इस बार मुकाबला सीधा था। और फर्क इतना है कि अब सिद्धू तब कुर्सी पर सिद्धू बैठते थे और अब भगवंत मान बैठेंगे। तो भगवंत मान के लिए सीएम कुर्सी पर पहुंचने तक का सफर आसान नहीं था। उन पर शराबी होने का आरोप लगा। संसद भवन की सुरक्षा की अनदेखी के आरोप में लोकसभा में निलंबन भी झेलना पड़ा। सीएम चन्नी ने चुनावी रैली के दौरान भी भगवंत मान को नहीं बख्शा। और पंजाब की धुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान ने 38,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। और राजनीति पारी की शुरुआत उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। वो साल 2012 में लहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन असफल रहे। और इसके बाद मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए और भगवंत मान आम आदमी पार्टी में आ गए। और 2014 में भगवंत मान आम आदमी पार्टी से जुड़े और संगरूर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में अपने नाम का डंका बजवा दिया। यहां वो 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते और भगवंत मान
मान का जन्म जो है 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ था। उन्होंने संगरूर स्थित SUS कॉलेज से बीकॉम किया और कॉमर्स के क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने के बाद मान ने जो है नौकरी या बिजनेस से दूर रहे, क्योंकि वह कुछ हटकर करना चाहते थे। भगवंत मान कॉमेडी से लेकर राजनीति तक हर जगह अपना नाम बना चुके हैं और आज वो अपने घर वालों के लिए जुगनू हैं। और भगवंत मान की शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी। हालांकि 2015 में दोनों अलग हो गए थे और दोनों के 2 बच्चे हैं। पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राज्यों में जीत दर्ज की है और यूपी में बीजेपी की जीत के बाद लखनऊ में पार्टी के कार्यालय के बाहर अनोखा जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर सवार होकर जीत का जश्न मनाया। बता दें कि यूपी चुनाव बुलडोजर की जमकर चर्चा हुई थी और मणिपुर में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इम्फाल में जमकर जश्न मनाया। इम्फाल में महिला कार्यकर्ता परंपरागत तरीके से जश्न मनाते आई है और उत्तराखंड में भी बीजेपी ने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया और पुष्कर सिंह धामी ने भी बीजेपी ऑफिस में जीत का जश्न मनाया। यहाँ बीजेपी ने जीत से पहले होली भी मनाई और नेता एक दूसरे को गुलाल लगाते नजर आए। पंजाब में आपकी आंधी में सारी पार्टियां उड़ गईं और पंजाब में शानदार जीत दर्ज करने के साथ ही आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बनाने वाली पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। पंजाब में आपने खुद को विकल्प के तौर पर मजबूती से पेश किया। आइए जानते हैं कि किन 5 बड़ी वजहों से आपकी पंजाब में सुनामी आई है। पंजाब में बदलाव की सबसे बड़ी वजह है 70 सालों में पंजाब में राज करने वाली 2 पार्टियों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। कांग्रेस की अंदरूनी कलह और पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच चल रही सियासी प्रतिद्वंद्विता एक सार्वजनिक झगड़े में तब्दील हो गई। इसने आपको पंजाब में मजबूती से खड़ा होने को गोल्डन चांस दे दिया। और वहीं कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया, लेकिन पार्टी दलित वोटों को अपने साथ लाने में विफल रही और पंजाब में नेतृत्व संकट ने भी वोटरों को आपकी तरफ मोड़ दिया, उसका रुख जो है मोड़ दिया। भगवंत मान को सीएम फेस बनाना आपका मास्टर स्ट्रोक रहा और भगवंत मान ने लंबे समय से अपने राजनीतिक और सामाजिक व्यंग से पंजाबियों का दिल में राज किया और भगवंत मान अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विपरीत ग्राउंड में काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं और वो संगरूर लोकसभा सीट से 2 बार लगातार जीत चुके हैं और उन्हें सिख समुदाय का समर्थन भी प्राप्त है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के शासन मॉडल को पंजाब के घोषणा पत्र में शामिल किया। केजरीवाल ने पंजाब की जनता को सस्ती बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा किया है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से राज्य को ड्रग मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया और साथ ही कांग्रेस सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने में विफल रही है। केजरीवाल ने लोगों से पहला वादा रोजगार देने का किया। साल भर तक चलने वाले किसान आंदोलन ने आपके पक्ष में हवा बनाने का काम किया और बीजेपी के खिलाफ विरोध की भावना को कांग्रेस जमीन पर भुनाने में कामयाब नहीं हुई और आपने कांग्रेस की इस नाकामयाबी का फ़ायदा उठाया और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा जैसे आपके सीनियर नेताओं ने किसानों के विरोध प्रदर्शन की जगहों का लगातार दौरा किया। एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। यह है मुलायम सिंह की पोती ने सीएम योगी का किया राज तिलक। तो ये वीडियो बहुत वायरल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है और भाजपा को मिली इस बड़ी जीत के बाद गुरुवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव अपनी बेटी के साथ योगी आदित्यनाथ से मिलकर जीत की बधाई दी थी और इस दौरान अपर्णा यादव की बेटी ने सीएम योगी का तिलक लगाकर अभिनंदन किया था और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि अपर्णा की बेटी ने अपनी मां की मदद से योगी को टीका लगाया।
तो ये देखा आज की मुख्य समाचार हैं, और डेली के घटनाक्रम जानने के लिए और इस खबर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। लगातार अपडेट देने के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।